हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल फॉरेक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर मेन क्या है, फॉरेक्स चैप्टर का क्वेश्चन है विद 2 फॉरेक्स डीलर, विद 2 फॉरेक्स शॉप। मतलब करेंसी को बेचने और खरीदने के लिए क्वेश्चन में 2 दुकानें दे रखी हैं और हमें एज ए कस्टमर उन 2 दुकानों के द्वारा ऑफर किए गए रेट में से किसी एक रेट को फाइनली यूज करना है, जो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान से इसका सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लो, आप एज ए कस्टमर अगर आपके सामने 2 दुकानें हैं, तो अगर आप कोई सामान बेचने की बात कर रहे हैं तो हायर प्राइस पे बेचेंगे, आप अपना सामान उस दुकान को बेचेंगे जहां पर प्राइस आपको बदले में उसके हायर मिले। या आप खरीदने की बात कर रहे हैं तो वहां से आप खरीदेंगे जहां से आपको चीज सस्ती मिले। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, मेरे साथ आप बात करेंगे। द फॉलोइंग कोड्स आर फ्रॉम बैंक ए और बैंक बी, 2 फॉरेक्स डीलर हमें दे रखे हैं। स्पॉट रेट भी है, 3 मंथ की भी है, 6 मंथ भी है, यूएसडी और सीएचएफ के बीच, और फिर जीबीपी और यूएसडी के बीच भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बैंक ए स्पॉट के साथ साथ 3 मंथ और 6 मंथ की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, और बैंक बी केवल और केवल स्पॉट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि जब हम क्वेश्चन स्पॉट एट नाउ के एंगल से करेंगे तब दोनों के बीच में आपको सिलेक्शन करना होगा। लेकिन जब आप 3 मंथ या 6 मंथ की इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर केवल बैंक ए की इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी होगी। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं आपके साथ। बैंक ए और बैंक बी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है स्पॉट के अंदर, बैंक ए की भी बैंक बी की भी, 1 CHF इक्वल टू फॉलोइंग यूएसडी, और बैंक बी में 1 CHF इक्वल टू फॉलोइंग यूएसडी, और बैंक ए 1 यूएसडी इक्वल टू जीबीपी दे रखा है और 1 यूएसडी इक्वल टू जीबीपी स्पॉट में बैंक बी ने भी दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप मेरे साथ पढ़े, how much minimum CHF amount you have to pay for 1 million GBP spot, 1 million equal to 10 lakh। तो मुझे 10 लाख GBP करेंसी चाहिए, तो मुझे ये पता लगाना है कि उसके बदले में मुझे कितने CHF देने पड़ेंगे, मुझे कितने CHF देने पड़ेंगे। अब मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से जी, बड़े सिंपल सी बात है। आप जब ध्यान से देखेंगे GBP और CHF का रिलेशन नहीं है, लेकिन यूएसडी सीएचएफ का है और जीबीपी और यूएसडी का है। तो आप एक बात खुद सोचो कि जब आपके पास दोस्तों सीएचएफ और जीबीपी का रिलेशन नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये पता लगाएंगे कि सीएचएफ का यूज करके हमें यूएसडी कितने मिलेंगे, सीएचएफ का यूज करके आपको यूएसडी कितने मिलेंगे, और देन उन यूएसडी का यूज करके आपको जीबीपी कितने मिलेंगे, ये आपको पता लगाना होगा। क्लियर है ये बात। अब आपको 10 लाख जीबीपी चाहिए, आपको 10 लाख जीबीपी चाहिए, तो जीबीपी कैसे मिलेंगे, जीबीपी मिलेंगे, आप यूएसडी देंगे बदले में जीबीपी आएगा। लेकिन यूएसडी कैसे मिलेंगे, आप सीएचएफ देंगे बदले में आपको यूएसडी मिलेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि 10 लाख मिलियन जीबीपी के लिए कितने यूएसडी रिक्वायर्ड हैं, कितने यूएसडी रिक्वायर्ड है। आप एज ए कस्टमर यूएसडी दोगे, बदले में आपको जीबीपी मिल जाएंगे। तो आप यूएसडी को, यहां पर रेट भी यूएसडी का है, देखो पहले आपको यहां से इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से देखना। फॉरेक्स की 2 शॉप का क्वेश्चन आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है दोस्तों, जो आपको मेरे साथ दोस्तों यहां पर देखना है। आइए, शो हो रहा होगा आपको, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। सबसे पहली बात दोस्तों, मुझे
10 लाख जीबीपी चाहिए, लेकिन जीबीपी का रिलेशन सीएचएफ के साथ डायरेक्टली नहीं है, यूएसडी के साथ है। तो पहले पता लगा लो कि 10 लाख यूएसडी के लिए 10 लाख यूएसडी के लिए आपको कितने या क्रॉस रेट निकाल लो, या फिर आप क्या कर रहे हो, क्रॉस रेट। तो आप ऐसा ना करें, आप मेरे तरीके से करें, आपको समझ भी आएगा और आपकी टेंशन भी खत्म होगी, क्योंकि बैंक ए ने अलग रेट दे रखी है, बैंक बी ने अलग रेट दे रखी है। तो पहले आप ये पता लगाओ यूएसडी रिक्वायर्ड फॉर 10 लाख जीबीपी। ठीक है जी, यहां तक चलो जी। अब जी हमें रेट भी दे रखी है, बहुत अच्छा है जी, हमें रेट भी दे रखी है बैंक ए की भी और बैंक बी की भी। एक सेकेंड आप चेक कर ले, बैंक ए और बैंक बी सबकी रेट हमें दे रखी है दोस्तों। ये देखिए बैंक ए और बैंक बी सबकी रेट हमें दे रखी है। आइए पहले मैं बैंक ए को देखता हूं और एक मैं बैंक बी को देखता हूं, ठीक है ना। बैंक ए बैंक बी, बहुत अच्छे जी। जब आप बात करेंगे बैंक ए और बैंक बी की, तो मुझे यूएसडी और जीबीपी का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो आइए 1 यूएसडी इक्वल टू जीबीपी दे रखा है बैंक ए के द्वारा, 1 यूएसडी इक्वल टू कितने जीबीपी, 1.7645 और 1.7660 जीबीपी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है यहां तक। बैंक बी कहता है 1 यूएसडी, हम कोट करेंगे 1 जो भी इंफॉर्मेशन है 1.7640 और ध्यान से आप मेरे साथ देखें, सेलिंग रेट कितनी है, 1.7650। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टडी मटेरियल आपके पास है, वहां से आप ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं और मैंने भी आपको दिखा दी है। अब इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या कहती है और मैंने उसका कैसे यूज करना है ये आपको समझना है। आइए, मुझे 10 लाख जीबीपी चाहिए, उसके लिए यूएसडी मुझे पता लगाना है कितना चाहिए होगा। तो एज ए कस्टमर मैं यूएसडी दूंगा, और सामने वाला बैंक और फॉरेक्स डीलर बैंक ए हो या बैंक बी हो यूएसडी को परचेज करेगा। तो सबसे पहली बात क्लियर है कि भैया रेट लगने वाली है ये बाइंग, क्योंकि बैंक यूएसडी को खरीदने वाला है, मैं अपनी जेब से यूएसडी दूंगा, बदले में जीबीपी लूंगा, और 1 अमाउंट है यूएसडी, तो बैंक यूएसडी को खरीदेगा। ठीक है, तो रेट या तो ये लगेगी, रेट या तो ये लगेगी भाई 1.7645 या 1.7640। तो अगर मैं यूएसडी बैंक ए को देता हूं तो बैंक के बदले में 1.7645 जीबीपी दे देगा। अगर मैं बैंक बी को देता हूं 1.7640 जीबीपी दे देगा। तो आप खुद सोचो, मैं अपने यूएसडी किसको बेचूं एज ए कस्टमर मैं अपने यूएसडी किसको बेचूं, जीबीपी को पाने के लिए। समझना इस बात को, क्योंकि 1 अमाउंट अटैच करेंसी क्या है, यूएसडी, तो हायर रेट क्या है, बैंक ए की, तो दिस इज द फाइनली रेट। तो बैंक ए, यस। अब मैं पता लगा लेता हूं इक्विवेलेंट यूएसडी, ठीक है ना, फॉर 10 लाख जीबीपी। ओके, तो आपको पता है अगर हम फ्यूज से 1 पर आते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। बहुत बढ़िया। तो इस 10 लाख की रिक्वायरमेंट को आप डिवाइड कर दें, 10 लाख की रिक्वायरमेंट को आप डिवाइड कर दें 1.7645 से। सिंपल है, आपको यूएसडी पता लग जाएगा कि कितने यूएसडी की आपको रिक्वायरमेंट है। 10 लाख को 1.7645 से डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर पे चलते हैं।
कैलकुलेटर पे चलें, 10 लाख लिखें, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख डिवाइड करना होगा 1.7645। सर ये अमाउंट आ गया 566,732,76 कर ले, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 566,732, 566,732.76, ठीक है, ठीक है जी। तो दैट मीन्स इतने यूएसडी आपके पास होंगे, आप बैंक ए को दोगे, बदले में जीबीपी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट। अब इतने यूएसडी कहां से आएंगे? आपके पास जो सीएचएफ है ना, वो आप बैंक ए या बैंक बी किसी को दोगे, बदले में यूएसडी आएंगे, ठीक है। तो पता लगाते हैं जी, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट CHF required for इक्विवेलेंट CHF रिक्वायर्ड फॉर कितना यूएसडी, ध्यान से देखना कितना यूएसडी, 566 चेक करें एक बार कितना था, 566,732, तो एक 6 हटा देते हैं, 566 यहां से 566 है, ठीक है। तो 566,732 दोबारा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, 10 लाख डिवाइड बाय 1.7645, 566,732, ठीक है जी, 10 लाख को हमने डिवाइड कर दिया, ओके है यहां तक। अब इतने के लिए सीएचएफ पता लगाना है, बहुत अच्छे हैं जी, 566,732.76 यूएसडी के लिए सीएचएफ आपको पता लगाना है। आपको बैंक ए की रेट भी दे रखी है, ठीक है, मैं बैंक ए भी लिख लेता हूं और मैं बैंक बी भी लिख लेता हूं, ठीक है ना। रेट क्या है उसे आपको जरा मेरे सामने देख लेना है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए क्या क्या रेट है जी, आइए बात करते हैं। 1 CHF इक्वल टू 1 CHF इक्वल टू 1 CHF इक्वल टू 1.4650, 1.4650 और 1.4655, ठीक है। दिस इज द 1 CHF इक्वल टू USD, ठीक है ना। और यहां पर है 1 CHF इक्वल टू 1.4653 और 1.4660, 1.4660, दिस इज द अगेन USD। बहुत बढ़िया। अब मुझे किस दुकान पे जाके ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, ये फिर एक डिसीजन मेकिंग है। आइए मैं आपको बताता हूं। सर मुझे यूएसडी चाहिए, बहुत अच्छा है जी, बदले में मैं क्या दूंगा, CHF, और रेट भी किसका है, CHF का है। तो मैं CHF को बेचूंगा, सामने वाला खरीदेगा, मैं CHF को बेचूंगा, सामने वाला खरीदेगा, तो सामने वाला अपनी बाइंग रेट पे खरीदेगा, ये तो पक्का है। तो मैं जब CHF को बेच रहा हूं तो मैं ये डिसाइड करूंगा जहां पर हायर बिके वहां पर मैं अपनी ट्रांजैक्शन करूं। तो हायर का है 53 वाले पे, तो मैं यूज करूंगा बैंक बी का, ठीक है जी। आइए तो आपको यहां से पता लगेगा इक्विवेलेंट, आपको यहां से पता लगेगा इक्विवेलेंट CHF रिक्वायर्ड फॉर $566,732.76, ठीक है जी। और आपको पता है फ्यू से 1 पर आने के लिए डिवाइड होता है, तो मैं क्या करूं दोस्तों, इस 566,732.76 की फिगर को डिवाइड कर दो 1.4653 से, तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा CHF, जो फाइनली रिक्वायर्ड होंगे
10 लाख जीबीपी के लिए, जो फाइनली रिक्वायर्ड होंगे 10 लाख जीबीपी के लिए। देखो हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंस और समझदारी के साथ करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर कोई टफ क्वेश्चन है, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, छोड़ना नहीं है दोस्तों। आइए डिवाइड करते हैं, चलते हैं कैलकुलेटर पे, चलते हैं हम कैलकुलेटर पे। चलो इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो किससे, 1.4653 से। ठीक है, अमाउंट आ गया 386,769, 386,769 अप्रॉक्स CHF आपको चाहिए 10 लाख GBP के लिए। आइए जी, ये देखिए हम चलते हैं, इन्होंने कुछ रेट निकाली होगी। ठीक है जी, इन्होंने रेट निकाली, देखो इन्होंने भी 53 और 45 वाली रेट यूज करी है, इन्होंने आंसर निकाला है। और फाइनली 10 लाख से जब इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी होंगी तो इनका 10 लाख वाला आंसर आया 386,800। हमारा कितना आया, 386,769 पॉइंट समथिंग भी है, अप्रोक्स भी है ना ये। तो वो पॉइंटों की वजह से, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत 31 रुपए का फर्क आ गया, 31 रुपीज का। अदरवाइज आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतने CHF आपको चाहिए। आप क्रॉस रेट निकाल के भी कर सकते हैं, बस क्रॉस रेट निकालने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, एक रेट बैंक बी की यूज होगी, एक रेट बैंक ए की यूज होगी, बाकी क्रॉस रेट वाले ऑल कॉन्सेप्ट आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बात आपकी फिर भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए सेकंड पार्ट इसका क्या है आपको देखना होगा। फिर ये कहता है कंसीडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली, GBP CHF फाइंड आउट करके बताओ, व्हाट आर द इंप्लाइड स्वैप पॉइंट फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ। तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या GBP और CHF का रेट दे भी रखा है या नहीं भी दे रखा। लेकिन यहां पर अब आपको केवल बैंक ए की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, बैंक बी की तरफ देखना भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ, ये देखिए एक तो सबसे पहले हम स्पॉट ले लेंगे, स्पॉट ओवर 3 मंथ, फिर हम एक 3 मंथ का यूज करेंगे। पहले हम स्पॉट का यूज करेंगे, फिर 3 मंथ का यूज करेंगे। मतलब एक CHF और GBP के बीच में स्पॉट वाली इसको और इसको यूज करके क्रॉस रेट निकलेगी, फिर 5, 10 और 25, 20 वाले के फॉरवर्ड रेट निकाल के उसकी एक क्रॉस रेट निकलेगी, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपके फॉरवर्ड मार्जिन पॉइंट होंगे, वही आपके स्वैप पॉइंट होंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले स्पॉट की बात करते हैं, क्रॉस रेट से कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड सिंपल, बैंक ए ओनली यूज करना आपको। ठीक है, ओनली हम बैंक ए को यूज करेंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो बैंक ए की इंफॉर्मेशन पहले स्पॉट वाली लेते हैं। यस, ये देखिए हमें स्पॉट में दे रखा है 1 CHF, हमें स्पॉट में दे रखा है 1 CHF इक्वल टू व्हाट, USD 1.4650। अब बैंक डी को देखना ही नहीं है, ठीक है ना, बैंक डी को देखना ही नहीं है। 1.4655 USD दे रखा है, ओके हो गया। और स्पॉट में हमें USD, और स्पॉट में हमें 1 USD इक्वल टू 1.7645, 1.7645 और 1.7660। ठीक है, USD दे रखा है। तो इन दोनों का यूज करके हम GBP और CHF के बीच में क्या निकाल लेंगे, एक्सचेंज रेट। किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, 1 CHF इक्वल टू GBP, ओके है। तो GBP चाहिए CHF के 1 अमाउंट में, तो GBP रखेंगे ऊपर। GBP का रिलेशन किसके साथ है, USD के साथ, ओके, ये GBP है, GBP, ठीक है। और ये USD के साथ, USD को करना पड़ेगा कैंसिल, और ये है CHF के साथ।
तो आपकी टेंशन हो जाएगी खत्म। वन बाइंग अलग, सेलिंग अलग। 1 USD इक्वल टू GBP 1.7645 इधर, मल्टीप्लाई बाय एक CHF के बदले में USD बाइंग 1.4650 और इधर सेलिंग अलग। 1 USD इक्वल टू GBP 1.7660 और 1.4655। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्पॉट आ जाएगी 1 CHF इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके स्पॉट आ गई। ऐसे ही 3 मंथ की FR निकाल के, ऐसे ही आप 3 मंथ की FR निकालेंगे। पहले आप इसे मल्टीप्लाई करके देख ले, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इन दोनों की जब इन्होंने मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की इन्होंने जब मल्टीप्लाई करी 1.4655 2.5821 2.5821 55 वाले को है ना 76 2.5881, ये आस्क आई है इनकी 2.5881, ठीक है GBP। और बिड आई है, हमने तो निकाल लिया वैसे 2.5869। दोबारा चेक कर लें, आस्क तो 2 पॉइंट सही है और बिड आई है स्पॉट में 2.5850, ठीक है 2.58। ये सब कुछ आंसर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 50। मेन आपको थोड़ा सा पेशेंस रह के पढ़ना पड़ेगा, हर चीज आसान है। आइए, ये हो गया। अब हम 3 मंथ फॉरवर्ड की बात करें। 3 मंथ फॉरवर्ड की दोबारा एक ऐसी रेट निकल के आएगी, ये तो होगी स्पॉट। एक 3 मंथ फॉरवर्ड की दोबारा एक ऐसी रेट निकल के आएगी, देन उन दोनों का डिफरेंस हमारा स्वैप पॉइंट होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं एक बार। ये देखिए, हम क्या करेंगे, अब 3 मंथ का डाटा यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ के अंदर पहले हमें 3 मंथ के अंदर सबसे पहले हमें CHF और USD का चाहिए और USD और GBP का चाहिए। चलिए, तो 1 CHF इक्वल टू USD चाहिए होगा। यस, तो हमें 5 और 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉरवर्ड मार्जिन पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जब भी फॉरवर्ड मार्जिन पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो हम प्लस करते हैं, सेलिंग में ज्यादा प्लस, बाइंग में कम प्लस, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, तो CHF और USD में प्लस करोगे, रेट आ जाएगी 1.46 1 और 5 सिंगल डिजिट है तो 0.0005 ठीक है ना। तो पहले इसकी आप रेट बना ले 3 मंथ वाली, क्या है 1.4655 1.4650 और 1.4655, ओके। अब हम इसके अंदर फॉरवर्ड मार्जिन पॉइंट जो दे रखे हैं 3 मंथ वाले, वो रेट बनाएंगे 1 CHF, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्लस होगा 0.0005.1010, ठीक है। तो ये यहां से आपकी रेट आ जाएगी 3 मंथ वाली 1.4655 आ गया और 1.4665 आ गया, ठीक है ना। ये 1 CHF इक्वल टू USD आ गया आपके। एक ये रेट यूज कर लेना और फिर एक ये यूज करना, क्या 1 USD इक्वल टू क्या है, सिंपल रेट है 1.7645 और 1.7660, ये भी हो गया। GBP है यहां पर। और देन इसके बाद इसके अंदर हम 25-20 डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो माइनस करेंगे बाइंग में से ज्यादा, तो 0.0025 माइनस 0.0020 माइनस, तो ये आप देख लेना। देन आपकी फिर एक फाइनली रेट आ जाएगी कि 1 USD इक्वल टू 1.7620 और 1.7640, ओके है। GBP चेक करते रहना आप। फिर हम एक क्रॉस रेट निकाल लेते हैं। क्रॉस रेट वो आ जाएगी GBP ऑब्लिक CHF, सेम वही GBP ऊपर USD नीचे, USD को कैंसिल करो, फिर CHF नीचे, बात खत्म। अब बाइंग अलग, सेलिंग अलग,
तो 1 USD इक्वल टू GBP 1.7620 और मल्टीप्लाई बाय 1 CHF इक्वल टू USD 1.74655 1.4655। देन इसके बाद 1.7640 और 1.7640 1.7640 आ गया सेलिंग वाला और 1.4665 ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमें बता दो, ये भी एक रेट आ जाएगी 3 मंथ वाली 1 CHF, ये आ गई 3 मंथ वाली। ये क्या आ गई 3 मंथ वाली, क्या है मल्टीप्लाई करके बताएं। यहां पर होगा देखो फ्यूचर रेट, ये रहा 1.55 को 20 से करा 2.5822 ठीक है। और 65 वाले से करा तो 2.5869 चेक कर लेना 2.5869। दिस इज द अगेन CHF इक्वल टू GBP 3 मंथ वाली है ना। और स्पॉट रेट ले लो यहां पर 3 मंथ ले लो। स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट निकाली थी ना, तो 3 मंथ वाली है। तो स्पॉट रेट और 3 मंथ वाली ये रही। 3 मंथ वाली यहां पर लिख लो 1 CHF इक्वल टू 2.5822 और 2.5869 और स्पॉट रेट जो ऑलरेडी निकाल चुके हो 1 CHF इक्वल टू स्पॉट रेट आपने खुद निकाल रखी है 2.5850 और 2.5881। अब हमें इन दोनों का डिफरेंसेज लेने हैं, और वही डिफरेंसेज आपके कहलाएंगे स्वैप पॉइंट, कहलाएंगे। तो 3 मंथ वाली में से स्पॉट वाली माइनस कर दें तो ये आ गया आपका 0.5822 और स्पॉट रेट कितना है वो डिफरेंसेज मैं आपको बता देता हूं 28 और 12 0.0028 0.0012। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है 0.0028 है और 0.0012 है, ठीक है जी, चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा 28 और 12। और आपको पता है स्पॉट में से डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। स्पॉट में से डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले हमेशा माइनस होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप SFM के अंदर डर खत्म करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके स्टडी मटेरियल के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अगर लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने हमसे क्लासें ली है नहीं ली, आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पास होना, आपका रैंक आना आपकी सेल्फ स्टडी और मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय, मेहनत करते रहिए।